अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ रहे हैं डीएसए, इंट्रोडक्शन टू डीएसए। डीएसए स्टैंड फॉर डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। डेटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ रो फैक्ट्स। इसमें नेम भी आ सकता है, एज भी आ सकता है। अगर हम इसकी इंट्रोडक्शन की बात करें, व्हाट इज़ डेटा स्ट्रक्चर? ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट। क्या आप किसी भी डेटा को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में लेकर उसे डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। और इसकी क्या कह सकते हैं, एज अ टेक्निक और मेथड ऑफ स्टडी हाउ द डेटा आर इंटर। हम कह सकते हैं कि डेटा कैसे इंटर रिलेट करे टू ईच अदर लॉजिकली या मैथमेटिकली, वो कैसे एक दूसरे से इंटर रिलेट करे। तो यही बात लिखी हुई है कि आप स्टडी हाउ द डेटा आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर लॉजिकली और मैथमेटिकली। इसकी एग्जांपल में हमारे पास देखें तो हमारे पास पहली एग्जांपल आती है लिंक लिस्ट की। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डेटा भी लिख दिया है और लिंक भी लिख दिया है। तो यहाँ पे मैंने एक नेम लिया है फातिमा का, जिसमें एफ़ जो है, ये जो आपके पास है एड्रेसेस है सारे, और जो एफ़ है वो आपके पास यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है। तो एफ़ जो है उसका एड्रेस 3 है, तो वहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट बन रहा है। और आगे एफ़ के आगे हम जो लिंक पे वो लिखेंगे एड्रेस जो हमारे पास नेक्स्ट एड्रेस होगा। इस केस में हमारे पास 2 है, फिर आगे 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है और फिर 7 है। अब हमारे पास लास्ट जो ए पे आ रहा है वो हमारे पास एड्रेस नल होगा। ठीक है, इसी तरह हम इसके ब्लॉक्स में अगर हम इसको देखें तो FATIMA हमने लिखा है, और इसी तरह हमने इसका अगला एड्रेस जहाँ पे शो कर दिया, जैसे 2 3 4 5 6 7 नहीं आएगा, जहाँ पे लास्ट वाला नल आ जाएगा। अगर हम एरे की एग्जांपल को लें तो ये हमारे पास एरे क्या होता है, रेंडमली यहाँ पे हमने लिखा है। अगर आप वो कहते हैं कि आप इसको सॉर्ट करो इन असेंडिंग फॉर्म, तो हम असेंडिंग फॉर्म में कर सकते हैं इसको सॉर्ट। इसी तरह अगर वो कहे कि इस इंडेक्स पे इसकी वैल्यू बताओ क्या आई है, तो A(2) इंडेक्स पे देखो तो क्या वैल्यू है, 30 है, तो हमने 30 यहाँ पे लिख ली। ये आपके पास एक एग्जांपल थी। अब पर्पस क्या होता है डेटा स्ट्रक्चर का, कि द मेन एम ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इज़ टू इंक्रीज़ द एफिशिएंसी ऑफ अ प्रोग्राम, कि आप किसी भी प्रोग्राम की एफिशिएंसी को बढ़ाएं और उसकी स्टोरेज रिक्वायरमेंट को डिक्रीज़ कर दें। कि आप रन टाइम पे अगर आपके पास स्टोरेज ज़्यादा हो रही है तो आप उसको कम कर सकते हैं इस डेटा स्ट्रक्चर से। ये इसका पर्पज़ है। और क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो वो हमारे पास क्या है, तो हमारे पास पहले आ जाती है क्लासिफिकेशन में लीनियर और नॉन लीनियर। तो लीनियर में हमारे पास एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यू आ जाता है, कि नॉन लीनियर में ग्राफ और ट्री आता है। इसी तरह होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस आ जाते हैं। होमोजीनियस में एरे आएगा, जबकि नॉन होमोजीनियस में हमारे पास स्ट्रक्चर या यूनियन आएगा। और इसकी थर्ड होती है हमारे पास स्टैटिक एंड डायनामिक। तो स्टैटिक क्या होती है कि आपके पास जो है वैल्यू जो है ना वो फिक्स्ड होनी चाहिए, जैसे कैरेक्टर 8 10 हमने फिक्स्ड कर दिया, आप ये रन टाइम पे चेंज नहीं कर सकते। जबकि आपके पास डायनामिक में देखें तो आपके पास रन टाइम को आप उससे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे स्टैटिक एज यहाँ पे हमने शो किए हुए हैं। आगे हम इसके ऑपरेशंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर देखें तो पहला आता है सर्चिंग, ट्रावर्सिंग, इंसर्ट, डिलीटिंग, मर्जिंग, सॉर्टिंग। सर्चिंग में आपको पता है कि आप किसी भी इंडेक्स पे जाके चेक कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। ट्रावर्सिंग में आता है कि इंडिविजुअली आप एलिमेंट को चेक करना। ठीक है, लाइक 4 बंदों को एक काम मिला है और हर बंदे का काम आपने इंडिविजुअली चेक करना है, ना कि इकट्ठा चेक करना है। इंसर्टिंग, डिलीटिंग, मर्जिंग और सॉर्टिंग तो आपको पता ही है। नेक्स्ट अगर हम इसके बारे में देखें तो हमने यहाँ तक अभी ऑपरेशंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर पढ़े। अब हम एल्गोरिथम पढ़ेंगे कि एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम होता है स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी प्रोग्राम इन जनरल लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज में आप उसको लिख लें, या तो हम ये बोल सकते हैं कि एल्गोरिथम इज़ अ सीक्वेंस ऑफ एन क्लियर इंस्ट्रक्शन यूज टू सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना सच वे डैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड एज अ प्रोग्राम, कि आप उसे प्रोग्राम कंप्यूटर के प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर सकें। तो हम इसकी एग्जांपल में अगर हम बोल सकें तो क्या होता है कि आप किसी भी 2 नंबर को ऐड करना। ठीक है, आप इसको किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो, पाइथन, C++, जावा स्क्रिप्ट, किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम पाइथन में इसे कर ले तो वो हमारे लिए ईजी होगा। C++ में भी ईजी है। पहले आप बिगिन लिखो, किसी भी प्रोग्राम को शुरू करो, फिर 2 नंबर्स लो, फिर उनको ऐड करो और फिर डिस्प्ले कर दो रिज़ल्ट, और लास्ट पे आप उसको एग्ज़िट कर लो। ठीक है, ये हमारे पास है इस प्रोग्राम का हम कह सकते हैं स्टेप्स। उसके बाद हमारे पास आ जाती है प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो पहले आपके पास प्रॉपर्टी आती है इनपुट, आउटपुट, डिफाइनेट्स, इफेक्टिवनेस और फाइनाइटनेस। इसकी एग्जाम्पल में हम क्या कह सकते हैं कि राइट एल्गोरिथम टू प्रिंट नेचुरल नंबर। तो आप सेट करोगे i=1, फिर रिपीट करोगे स्टेप 4 और 5 को, जबकि i<10 नहीं हो जाता। उसके बाद प्रिंट कर दोगे i को, i=i+1, और फिर आप अपने प्रोग्राम को एग्जिट कर दोगे। तो ये था हमारे पास DSA।